आज का ये वीडियो एक क्विक वीडियो है। क्विक लर्निंग्स होंगी जो आपकी ग्रोथ को 10x कर सकती हैं, आपको बड़ा बनने में हेल्प कर सकती हैं और आपकी सक्सेस को मैक्सिमम हाइट्स पर ले जा सकती हैं। मेरा नाम अनुराग ऋषि है। आई एम अ ट्रांसफॉर्मेशनल स्पीकर एंड ह्यूमन पोटेंशियल ट्रेनर। और जो चीजें आज बताऊंगा, इनके बिना कोई भी इंसान आज तक बड़ा नहीं हुआ है। जिसमें सबसे पहला पॉइंट है, बड़ा बनना है तो छोटे हो जाओ। सबसे पहला पॉइंट है, आइडेंटिफाई या डेवलप योर निश। व्हाट इज निश? निश इज योर एरिया, नैरोएस्ट एरिया ऑफ एक्सपर्टाइज। कि अपनी एक्सपर्टाइज को बहुत ज्यादा नैरो कर दे। मैंने कहा ना, बड़ा बनना है तो छोटे हो जाओ। एक एग्जांपल से समझाता हूं, बहुत जल्दी समझ में आएगा। जैसे एक डॉक्टर है जो सिंपल खांसी जुकाम की दवाई देता है, लेकिन वहीं एक इंसान ने आगे पढ़ने का निर्णय किया, आगे बढ़ने का निर्णय किया। उसने क्या किया? उसने एमबीबीएस किया, फिर उसके बाद उसने एमडी किया, चाहे मेडिसिन में ही किया। लेकिन वो क्या कर रहा है? वो किसी फील्ड का स्पेशलिस्ट बन रहा है। एक सिंपल डॉक्टर है और एक इंसान, कोई वो कार्डियोलॉजिस्ट हो सकता है, डर्मेटोलॉजिस्ट हो सकता है, गायनोकोलॉजिस्ट हो सकती है, या कोई पीडियाट्रिशियन हो सकता है। अब वो क्या कर रहा है? वो सब कुछ ना देखते हुए वो एक स्पेसिफिक चीज को ट्रीट कर रहा है। वो आपके हार्ट को देख रहा है। अब एक डॉक्टर है, वो कह रहा है पूरी बॉडी को छोड़ करके मैं सिर्फ आंखों का ही डॉक्टर बनूंगा, मैं आई स्पेशलिस्ट ही बनूंगा। और आजकल तो निश की जगह माइक्रो निश का ट्रेंड चल रहा है। वो जो आंखों का डॉक्टर है, वो बोल रहा है कि आंखों को नहीं, मैं सिर्फ आंखों में जो रेटिना है उसका स्पेशलिस्ट बनूंगा। समझने की कोशिश करो। जो जितना ज्यादा अपने एक्सपर्टाइज को नैरो करता जाएगा, जितनी छोटी फील्ड में एंटर होता जाएगा, छोटे से मतलब है एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर एंटर होता जाएगा, वो उतना ज्यादा ग्रोथ कर सकता है, उतना बड़ा बन सकता है। लोग अक्सर ये गलती करते हैं, वो काम शुरू करते हैं और सारे काम खुद करने लगते हैं। वो किसी एक फील्ड के एक्सपर्ट बनते ही नहीं है। हेलो, आपसे पूछ रहा हूं, आप किस फील्ड के एक्सपर्ट हो? जब लोग आपका नाम लें तो क्या फील्ड उनको ध्यान में आए। इसलिए सबसे पहले खाली वीडियो नहीं देखना, नोटपैड उठाओ, पेंसिल उठाओ, पेन उठाओ और लिखो कि आपका निश एरिया क्या है, किस चीज के आप एक्सपर्ट बनने वाले हो। अब निश एरिया को आइडेंटिफाई करने के लिए दो तीन चीजों को क्विकली बता रहा हूं, दिमाग में रखना जरूरी है। सबसे पहले आपका इंटरेस्ट, आपका पैशन, आपका टैलेंट, ये चीजें उससे मैच होनी चाहिए। दूसरी चीज, जिस एरिया के आप एक्सपर्ट बनना चाह रहे हो, जिसकी निश में आप जाना चाह रहे हो, उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को क्या आपने डेवलप किया है? यानी कौन सी वो मुसीबत, वो प्रॉब्लम है जिसको आप सॉल्व करने वाले हो, जो बाकी लोग उतने अच्छे से नहीं कर पा रहे जैसा आप करोगे। इसको दिमाग में बहुत ज्यादा जरूरी चीज है, इस बात को रखना। दूसरी अगली चीज ये है कि आप उस एरिया के कंपटीशन को भी ऑब्जर्व करोगे। आप उस एरिया के रेवेन्यू को भी, आप उस एरिया की प्रॉफिटेबिलिटी को भी ऑब्जर्व करोगे कि जिस एरिया में आप एक्सपर्ट बनना चाह रहे हो उसमें कैसे लोग आते हैं। क्या आपको वहां पर एक अच्छा इनकम जनरेट हो सकता है? क्योंकि खाली पेट कभी भी भजन नहीं होता। एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा जियो का। बहुत सारी मोबाइल कंपनीज पहले भी थी, इनके भाई की मोबाइल कंपनी भी पहले थी जो नहीं चल रही थी। सब लोग उस बड़े मार्केट को कवर करना चाह रहे हैं। जियो ने देखा, क्यों ना डेटा पर खेला जाए। कोई भी डेटा पर नहीं खेल रहा और डेटा बहुत ज्यादा महंगा था इंडिया में। प्रॉब्लम मिल गई, उसको सॉल्यूशन निकाला कि डेटा को फ्री दिया जाए और पहले फ्री बीज दिया जाए, लोगों को फ्री की आदत डाली जाए। तो जियो ने एक निश क्रिएट किया, काम वही किया, लेकिन टारगेटेड ऑडियंस को चुना। उसने एक पर्टिकुलर फील्ड के अंदर, डेटा के अंदर उतरा और कहा कि जी मैं डेटा के पैसे लूंगा, बाकी सब कुछ छोड़ दो। अरे यार, मैं हमेशा एक बात बोलता हूं कि जीके से नहीं, एसके से बात बनने वाली है। जीके यानी जनरल नॉलेज। हर इंसान सोच रहा है कि ज्यादा से ज्यादा चीजें सीख लूं, नहीं, एसके यानी स्पेशल नॉलेज। किसी एक चीज का ज्ञान, एक चीज की एक्सपर्टाइज धीरे धीरे आपको उस इंडस्ट्री का बादशाह बना देती है। आप किस चीज के एक्सपर्ट हो? बताओ पूरी दुनिया को, कमेंट करो कि आपका निश एरिया क्या है, किस चीज के प्रो, किस चीज के मास्टर आप बनने वाले हो। क्योंकि याद रखना, जो एक चीज का प्रो बन जाता है ना, एक चीज में एक्सपर्ट बन जाता है, दुनिया उसको हर जगह पर सलाम करने लग जाती है। बाबा रामदेव एक चीज के एक्सपर्ट बने, आज वो देखो कहां कहां नहीं, किस किस जगह पर बिजनेस कर रहे हैं। सचिन तेंदुलकर एक चीज के एक्सपर्ट बने, कितनी एड्स कर रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है, एक चीज को आइडेंटिफाई कर लो, एक दिन आप देखोगे हर चीज में लोग आपका सम्मान कर रहे होंगे। नेक्स्ट पॉइंट जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन ऑर्डर टू ग्रो, अगर आप ग्रो करना चाहते हैं तो, एंड दैट इज डेलीगेट योर वर्क। अपने काम को बांट दो, अपने काम को डेलीगेट कर दो। देखो, आप जितना भी काम कर रहे हो उसमें से सिर्फ एक काम ऐसा होगा जिसके आप एक्सपर्ट हो, जिसके आप प्रो हो, या जिसमें आगे चल के आप अपना नाम करना चाह रहे हो। बाकी सब काम आप इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपके पास टाइम है। दूसरा, आप इसलिए कर रहे हो कि आप अपने पैसे बाहर नहीं खर्चना चाहते। अगर आप थोड़ी सी भी इनकम जनरेट कर रहे हो तो सबसे पहला काम ये करो कि अपने बाकी सभी कामों को डेलीगेट कर दो। जैसे एग्जांपल देता हूं, जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया तो सारे काम मैं खुद ही कर रहा था। मैं अपना सेल्समैन भी खुद ही था, अपनी मार्केटिंग एजेंसी, अपनी पीआर एजेंसी, अपना मार्केटिंग मैनेजर, अपना रिलेशनशिप मैनेजर, अपना वीडियो एडिटर, अपना कंटेंट, सब मैं काम कर रहा था।
लेकिन जब मुझे ये रियलाइज हुआ कि अगर जिंदगी में ग्रो करना है तो अपनी ट्रेनिंग्स पर फोकस करना पड़ेगा, सिर्फ एक एरिया पर फोकस करना पड़ेगा और बाकी सभी काम डेलीगेट करने पड़ेंगे। तो जैसे जैसे मैंने ग्रोथ की वैसे मैंने टीम हायर करनी शुरू की, अपने काम को डेलीगेट करना शुरू किया। अच्छा, इससे एक बेनिफिट और होता है कि आप एक चीज के तो प्रो हो, बाकी सभी चीजों के नहीं हो। तो आप वो काम चलाऊ तरीके से कर रहे होते हो। अगर आपके पास टाइम है और थोड़ा सा भी पैसा है तो अपने टाइम को अपने निश को आइडेंटिफाई करने में लगाओ, अपने आप को अपग्रेड करने के लिए लगाओ और काम को बाकी लोगों में बांट दो। और तीसरी चीज जो बहुत ज्यादा जरूरी है आज के टाइम पर इस इंफॉर्मेशन एज में, वो है ग्रोथ कोलैबोरेशंस। कोलैबोरेट करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ मिलो। आप देखो कि आज बड़ी बड़ी कंपनीज भी कोलैबोरेट कर रही हैं, बड़े बड़े ट्रेनर्स भी कोलैबोरेट कर रहे हैं। एक इंसान दूसरे के साथ, दूसरा तीसरे के साथ मिल करके काम कर रहे हैं। आपने, जैसे मैंने स्टार्टिंग में डॉक्टर का एग्जांपल लिया, एक और लेना चाहूंगा। आपने देखा होगा कि एक इंसान जिसने अपना निश एरिया आइडेंटिफाई कर लिया, जो एक स्पेशलिस्ट है, सपोज करो कार्डियोलॉजिस्ट है, वो दिल का डॉक्टर है, तो अब वो क्या कर रहा है, वो किसी दूसरे हॉस्पिटल के साथ टाई अप कर रहा है कि वीक में एक दिन मैं आपके यहां पर आकर पेशेंट्स को देखूंगा। अब उसको उस हॉस्पिटल के सभी पेशेंट्स मिल गए और उस हॉस्पिटल के पेशेंट्स इस पर्टिकुलर ट्रीटमेंट के लिए बाहर ना जाएं, उसको वहां पर ही अपने हॉस्पिटल में ही एक एक्सपर्ट मिल गया। इसको बोलते हैं विन विन सिचुएशन, इसको बोलते हैं सिनर्जी क्रिएट होना। यानी कि ऐसा कोलैबोरेशन जिससे दोनों लोगों का विन विन सिचुएशन क्रिएट हो जाए। जैसे मैकडॉनल्ड ने कोक या पेप्सी के साथ टाई अप कर लिया कि हम आपका ये कोल्ड ड्रिंक बेचेंगे और आप जब भी ऐड करेंगे हमारा लोगो आप डिस्प्ले कर देंगे। दोनों को बेनिफिट हो गया। कहने का मतलब है आप कोलैब करो, ज्यादा से ज्यादा रियल लाइफ नेटवर्किंग करो। ये फेसबुक, सोशल मीडिया पर तो हो सकता है आपके फ्रेंड लिस्ट में 5000 लोग हों, लेकिन वो किसी काम के नहीं होते जब तक आप उनके साथ रियल लाइफ नेटवर्किंग नहीं कर रहे। कोलैबोरेशन करो, जितना ज्यादा कोलैब करोगे उतना बिजनेस बढ़ेगा और इससे ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है, नए नए आइडिया शेयर होते हैं। आप किसी एक इंसान दूसरे के साथ कोलैब नहीं करते हो, आप उसके पूरे नेटवर्क के साथ कोलैब कर लेते हो। उसके नेटवर्क में जितने लोग हैं आप उन सब का बेनिफिट ले सकते हो और ऐसे ही वो भी इंसान आपके नेटवर्क का बेनिफिट ले सकता है। बहुत से आपको ऐसे प्रॉब्लम सॉल्विंग चीजें मिल जाएंगी जो आपको अपने नेटवर्क में नहीं मिल रही थी, लेकिन आपने किसी दूसरे इंसान के साथ कोलैब किया। अब आपको ये प्रॉब्लम सॉल्विंग जो फैक्टर्स थे वो आपको दूसरे इंसान के ग्रुप में मिल गए। तो कोलैब करने से सिर्फ मॉनेटरी बेनिफिट नहीं है, आपकी ग्रोथ बढ़ जाती है, आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग करने की एबिलिटी बढ़ जाती है, नई नई चीजें सीखने का मौका मिलता है। कोलैब करो और मुझे कमेंट करके बताओ कि आप किस टॉपिक पर चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊं, क्योंकि आप जो टॉपिक कमेंट कर रहे हैं मैं अब उन्हीं पर वीडियोस बना रहा हूं ताकि आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस लेकर के आऊं। और अभी के अभी अगर आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हो तो अभी के अभी अपना नोटपैड उठाओ, अपनी कोई जो भी चीज, कोई डायरी, कोई पेन, जो भी आपके पास हो उठाओ, या फोन को उठाओ, उसके नोट्स को खोलो और लिखो कि आपका निश और माइक्रो निश क्या होने वाला है या क्या है। दूसरा कि आप कैसे अपने काम को किन किन लोगों को डेलीगेट करोगे। एक टिप देता हूं, जरूरी नहीं है कि आपको स्टार्टिंग में पैसे देकर ही लोग टीम हायर करनी है। आपको आपके आसपास के, आपके सर्कल में, आपकी फैमिली में बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे जो आपके लिए बहुत सारा खुशी खुशी बिना किसी पैसे के काम करने को तैयार होंगे और आप अपने निश पर फोकस कर पाएंगे। और तीसरी चीज, अभी के अभी लिखो कि आप किन लोगों के साथ कोलैब करने वाले हो, किन लोगों के साथ जुड़ करके अपनी रियल लाइफ नेटवर्किंग करने वाले हो और अपने ग्रुप को बड़ा करने वाले हो। वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें क्योंकि इससे मेरा उत्साह बढ़ता है। पता लगता है कि मेरे वीडियोस आपकी जिंदगी में चेंजेस लेकर के आ रहे हैं। और री इन्वेंट योरसेल्फ में अगर इस माइंड पावर वर्कशॉप में आना है जो कि दिल्ली में हो रहा है तो कॉल करके पता करें इस नंबर पे कि कितनी सीट्स अवेलेबल हैं और क्या अर्ली बर्ड प्राइस में आपको ये टिकट मिल सकता है। आपकी जिंदगी खुशियों से भरी हो, यही दुआ करता हूं। आई विश यू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पीस, tons of happiness and bundles of success in your life. Be happy, be alive.